नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कैसे करते हैं, कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, आधार का मान कैसे निकालते हैं, लंब का मान कैसे निकालते हैं, कर्ण कौन सी होती है, लंब कौन सी होती है, आधार कौन सी होती है, अनरूट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इस सभी बातों का यानी इस सभी का सभी कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। ये जितने भी आपको इसके अंदर मैं समकोण त्रिभुज के लिए सभी के समकोण त्रिभुज के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखकर आपको सिद्ध करना और पाइथागोरस थ्योरम से आपको मान निकालना भी सिखाने वाला हूँ। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा हमारे काम आती है। लगभग कहें तो 50 से 60% हमारा पाइथागोरस काम आता है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे लिए सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको यकीन दिलाता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपको इससे अच्छा वीडियो या इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और लास्ट में आप ये बताना क्या आपको वास्तव में आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलिए, सबसे पहले अगर नीचे वाले त्रिभुज की बात करें उसके अंदर हम सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज का उदाहरण लिया मैंने। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। अब आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री का तो नहीं है। तो देखिए, जो ये इस तरीका का आपको निशान मिलता है ये यही बताता है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यानी हमें ये दे दिया कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये हमें नहीं पता है। यानी ये इसका मान पता है, इसका मान पता है और इसका मान नहीं पता है। तो वो किसकी सहायता से निकालते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम ही है एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिसकी सहायता से हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, वो भी निकालना सिखाऊंगा मैं। तो देखिए, आपको अगर इस तरीके से एंगल दिया हो इसका मतलब होता है समकोण, यानी जिसके अंदर एक एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज होता है। अब बात करते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये जरूरी नहीं कि इसका मान कैसे निकालते हैं, ये जरूरी है कि हमें ये समझना अति आवश्यक है कि कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें ए से लेकर सी का मान नहीं पता है। इसका मान क्या है, x है। मैंने मान लिया कि ये वैल्यू कौन सी कितनी है, x है। तो अब देखिए, हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। इसके लिए आपको मैं बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब जो बता रहा हूँ, जो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है ना, जो ये 90 डिग्री का, जस्ट इसकी जो कोण होती है ना, इसके सामने वाली भुजा, याद रखना, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आज के बाद आप नहीं बोलने वाली कर्ण कौन सी होती है, आधार कौन सी होती है। बस आपके लिए एक बात है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। यानी जो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, जो आपका 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, कर्ण। ठीक है, और जो ये खड़ा होता है, यानी देखो, एक जो 90 डिग्री के एंगल पे जो ऐसे जस्ट ऊपर खड़ा होता है इसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। देखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। और एक बात और याद बताऊं, ये हमें कोई भी कोण दिया होता है, जैसे कि इसे मान लेते हैं थीटा कोण, यानी 90 या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अगर आप ये दो याद कर लेते हैं, तीसरा तो मैं आपको बता दूं खुद ब खुद याद हो जाएगा। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा है यानी ये कोई एंगल दिया होगा आपको, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा याद रखना लंब होती है। या फिर आप इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं आप कि ये तो कर्ण हो गया और कर्ण हो गया, और जो 90 डिग्री के साथ में ऐसे खड़ा है वो कौन सा है, लंब। यानी जो कर्ण के जस्ट हम सामने है वो कौन सा है, लंब। ठीक है, और जो बच गया वो कौन सा बच गया, वो हो गया आपका आधार। क्या हो गया, आधार। ओके,
अगर आप ये समझ गए कि लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है, देखिए आगे बिल्कुल आसान है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है मैं आपको एक बार में बताऊंगा और आप एक बार में याद भी कर लेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसको रटे, आपको समझना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको इतना टाइम लगाया है कि थीटा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बच गया पीछे वो हो गया हमारा आधार। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम का आपने नाम सुना होगा, आपके टीचर भी आपको बार बार बताते होंगे। तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है क्या होती है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। और इससे आपको इसकी वैल्यू भी निकाल के देने वाला हूं मैं, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये बात याद रखना होगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो इस x का मान निकालना है। और x क्या है, ये वाली भुजा क्या है, लंब, यानी लंब का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। जिसका मान आपको निकालना है उसको वैसे का वैसे रखना, यानी लंब का आपको कुछ नहीं करना, लंब ऐसे का ऐसा रखना है, ठीक है। और जो आधार है उसको एक साइड भेज देना है, यानी कर्ण स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा, या फिर एक बार रुको, ऐसे नहीं करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आपको लंब स्क्वायर का मान याद करना है तो लंब स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा। और कर्ण का मान आपको दिया है कि 10 सेंटीमीटर है और आधार यानी आधार का मान 4 सेंटीमीटर है। तो कर्ण कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो कर्ण की जगह क्या लिख दूं मैं 10, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दो। फिर आधार कितना दिया गया, आधार दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर, तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देखिए आपसे कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर 10 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, यानी इसका मतलब जो ये संख्या है ना इसका 2 बार गुणा अपने आप से हुआ, यानी 10 गुणा 10। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो 1 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाता। तो 10 को 10 से गुणा करते हैं 100, यानी 10 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 100। इसी तरीके से जैसे कि मैं बात करूँ 5 का स्क्वायर है, यानी 5 गुणा 5, ऊपर 2 है तो 5 को 2 बार लिखेंगे 25 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता जैसे कि 5 की क्यूब, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 125, ओके ऐसे हो। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16। फिर आगे देखिए अब आगे देखिए लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब एक बार 10 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आप क्या कर लेना, एक बार आधार का मान क्या कर लो, एक बार 6 कर लो, क्योंकि हमारी पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर लो एक बार 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है बताऊंगा ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऐसा कारण बताऊंगा क्योंकि ये आपको समझाने की लायक है, समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर आपको फिक्स वैल्यू निकल के आएगी तो ही आपको समझ आएगा। देखिए बताऊंगा 36 क्यों किया। अब देखिए 10 है, यहाँ पे 36 है, तो आपको पता है कि प्यारे विद्यार्थी अगर हम एक जैसे होंगे, यानी आपको हमेशा पता है कि आपकी दोस्ती उन्हीं के साथ होगी जो आपके समान होंगे। यानी अगर आपकी दोस्ती आप जैसे हैं उसी के साथ रहने वाली है, जो आपसे अलग है यानी जो उसके अलग आपका रहन सहन है वो आपके साथ नहीं टिकने वाला है। तो हमें पता है कि ये भी संख्या और ये भी संख्या है और ये एक नाम है यानी लंब है, तो इसको एक साइड भेजो। यानी यहाँ पे 100 है और ये 36 यहाँ पे प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इधर भेजते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी अगर वो प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाता है, तो माइनस के 36 बराबर में लंब स्क्वायर। अब देखो 100 में से 36 गया, कितना बचा, 100 में से 36 जाता है, कितना बचता है बताओ
कितना बचता है 64, और बराबर में लंब स्क्वायर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो प्लीज जरूर बताना। यहाँ तक तो सभी विद्यार्थी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको आगे समस्या आने लग जाती है कि आप स्क्वायर का क्या करें। इतना सब कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर भी 100 आ गया, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर भी 36 हो गया, लंब स्क्वायर आ गया, 36 इधर गया तो माइनस का 100 में से 36 गया 64 बचा, बराबर लंब स्क्वायर आ गया। अब देखिए अगर मैं स्क्वायर को उठाऊंगा ना तो इधर जाके क्या लग जाता है अनरूट, यानी 64 क्या हो जाता है अनरूट में, और यहाँ पे क्या बचता है लंब, यानी लंब की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं अंडरूट 64 का मान बता दूं तो लंब की वैल्यू हमें तो किसकी निकालनी थी लंब की वैल्यू, और लंब क्या था x, तो लंब की जगह मैं क्या रख सकता हूँ x रख सकता हूँ ना, तो x रख दो, रखना तो पहले ही था कोई बात नहीं, आप बाद में आके रख देना। यानी हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x क्या है लंब, तो अंडरूट 64 की क्या वैल्यू होती है, तो अंडरूट 64 क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए आपको, देखिए अंडरूट आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि हमें पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 64 का अंडरूट क्या हो जाएगा 64 का अंडरूट वापस वही संख्या हो जाएगी जिसका आपने स्क्वायर किया। जैसे कि मैं कहूँ कि 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 का अंडरूट 6। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको एक वीडियो के अंदर सिखाया है, लेकिन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको नहीं पता है ना 64 किसका अंडरूट है, तो आपको इसका है भाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, और फिर 2 का भाग दिया 8, और 2 का भाग दिया फिर 4 आ गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, वैसे मैंने आपको करना सिखा दिया है। फिर 2 का भाग दिया 2, और फिर 2 का भाग दिया 1। यहाँ पे देखिए कितने आ गए 2 2, यहाँ पे आपको 2 2 के जोड़े बना लेने हैं, 2 2 2। अगर आप अनरूट यानी वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो आपको 2 2 के जोड़े बनाने, मैंने आपको सिखाया हुआ एक वीडियो के अंदर, आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको 2 2 के जोड़े बना लेने, यहाँ से भी 1 2 उठा लेना है, और 1 2 इन दोनों से उठा लेना है, 1 2 इन दोनों से उठा लेना है, इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 8। यानी अंडरूट 64 का मान मैंने भी यहाँ से 8 बताया था, और यहाँ से भी कितना निकल के आ गया 8, तो कितना आ गया 8। यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 8, तो यानी x का मान क्या आ गया 8। इस तरीके से हम इस लंब का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये बहुत बड़ा हो गया, तो मैं बता दूं अगर आपको स्क्वायर याद है नहीं, अगर आपको 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर याद है तो आपके लिए बिल्कुल, देखिए आपको पता होता कि 8 की स्क्वायर 64 है तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाता। अगर आपको पता होता कि 6 की स्क्वायर 36 है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इस एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आप देखना कि इसमें आपको आधार लंब दिया गया है, आधार दिया गया और कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कर्ण, और मुझे नहीं पता कि कर्ण क्या है, माना कि कर्ण x है। ठीक, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो आधार। अब देखिए आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इस बार, लंब की वैल्यू है हमारे पास, आधार की भी वैल्यू है, हमें तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आएगी, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान हमने मान लिया x है, तो x स्क्वायर बराबर आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8, लंब की जगह मैंने रखा 8 की स्क्वायर। अब आपको पता है 6 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 की स्क्वायर का मतलब होता है 6 की स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुना 6 36, यानी 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है 6 की स्क्वायर लिखो या फिर 36 लिखो, एक ही बात होती है। तो 6 की स्क्वायर 36। इसी प्रकार अगर 8 की स्क्वायर यानी 8 को 8 से गुणा किया 64, तो मैंने आपको बताया अगर आपको अच्छे से तरीके से 15 या 20 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर बराबर 36 को 100 में जोड़ा कितना आया, 36 को 100 में जोड़ा कितना आया, सॉरी 36 को 64 में जोड़ा कितना आया, 36 और 64 को जोड़ा तो 100 आया। अब इस स्क्वायर को उठाएंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर को उठाएंगे तो इधर जाके क्या लग जाएगा अंडरूट। अब आपको ये बताना है कि अंडरूट 100 किसका मान है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 10 की स्क्वायर क्या होती है 100, 10 की स्क्वायर 100 होती है, तो 100 का अंडरूट क्या हो जाएगा 10, 100 का अंडरूट है
10, तो इसका मान क्या आ जाएगा 10, तो यानी x का मान क्या आ गया 10, तो यहाँ से कर्ण का मान क्या निकल के आ जाता है 10। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कर्ण का लंब का आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल डिटेल में जाने की कोशिश की है, अगर फिर भी आपको कहीं भी ऐसे लगता है कि सर आपने वहाँ पे फास्ट बोल दिया, थोड़ा समझ नहीं आया, तो कमेंट कर देना। अगर आपको इसी में कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। लेकिन प्यारे विद्यार्थी एक शर्त मेरी भी है, अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में आया है या फिर आपको अच्छा लगा है तो आपको जरूर लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। और आप अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट जिसके अंदर आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रोंग बन जाएगा और आप एक मैथ के माइंड मास्टर बन जाएंगे। अगर आप भी मैथ को स्ट्रोंग करना चाहते हैं तो आज ही अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।